माताएं जितना भी पुण्य धर्म सत्कर्म करती हैं ये उनके पुत्र को भी लगता है और उनके पति को भी लगता है। विश्वास कीजिए ये उनके पिता को भी लगता है, ये उनके पियर और ससुराल दोनों को लगता है। आप यहाँ आए हैं तो इसका पुण्य आपके पियर वालों को भी मिल रहा है और इसका पुण्य आपके ससुराल वालों को भी मिल रहा है। शिव महापुराण में एक बात बड़ी अद्भुत कही गई है, तो ये कहा गया है कि जिस नारी को पति नहीं है वो दुनिया छोड़ करके चला गया है, तो नारी को चाहिए वो जितना भी धर्म सत्कर्म करे वो अपने पति के निमित्त करे। इसका पुण्य वो कहीं भी होगा, जहाँ भी होगा उसको इसका पुण्य प्राप्त होगा। माँ भगवती कहती है, बेटी तुम शिव महापुराण की कथा सुनोगी, ध्यान स्मरण अपने पति का करना, तो यह कथा उसके लिए समर्पित हो जाएगी। उसके पाप क्षीण होंगे, जैसे ही उसके पाप कटेंगे उसी समय वो मनुष्य रूप में प्रकट हो जाएगा और भगवान महादेव तत्काल उसे दर्शन दे करके निहाल कर देंगे। ऐसा मां जगदम्बा बोले। तो मरु नाम का गंधर्व चंचला को लेकर के चला। विंध्याचल पर्वत ये वही है जहां पर माता विंध्यवासिनी बैठी है, नीचे गंगा जी बह रही है, बड़ा अद्भुत स्थान है। प्रयाग से 60 किलोमीटर है, प्रयाग से 60 किलोमीटर विंध्याचल विंध्यवासिनी माता का स्थान, वहां से 60 किलोमीटर आगे काशी। तो ये समझ लो कि काशी के ठीक मध्य में विंध्याचल है। तो मरु नाम का गंधर्व चंचला को लेकर के वहां पहुंचा, आह्वान किया तो वो प्रकट हो गया, प्रेत वहां पर आ गया। लेकिन उसको बांधना बड़ा मुश्किल था, बड़े बड़े रस्सों से, और शिव महापुराण के महामंत्रों के प्रभाव के द्वारा उसको बांध लिया गया। मुझे बड़ी प्यारी ये कथा लगती है। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा, इसी प्रकार से 7 दिन की कथा। ये कथा 7 दिन की नहीं थी, ये कथा 11 दिन की थी। एक दिन मैंने निवेदन किया है कि वक्ता को यदि समय हो तो शिव महापुराण की कथा का 11 दिन की ही कथा का माध्यम है, और समय होता नहीं है तो 7 दिन की 9 दिन की हो जाती है। ना आयोजक कराने वाले के पास इतना समय है, टाइम है, ना सुनाने वाले के पास में इतना टाइम है। 11 दिन की कथा का मातम है, इसलिए तो यहाँ से 11 दिन कथा सुना रहे हैं। समय ही कहाँ है। पहले कीर्तन रात भर के होते थे, अब कीर्तन भी रात को जागरण 2 घंटे के हो गए। मुझे तो कभी कभी चिंता होती है कि आने वाले समय में कथा ये रात की 2 घंटे की न रह जाए। लोगों के पास समय है नहीं, बैठ पाते नहीं हैं, रोग भरे हुए हैं, जमीन पर बैठ नहीं पाते। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा है, सो जमीन पर बैठे, नहीं तो धरती पर बैठना तो बड़ा मुश्किल है भाई। वो कितने भाग्यशाली हैं जो चातुर्य मास में जमीन में शायद सो रहे हो। देखिए भगवत कृपा तो होगी ही, एक व्रत तो आपका पूरा होगा ही। जमीन में सोने वाले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कभी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। जमीन में महापुरुष महात्मा लोग आज भी भूमि में सोते, इसको भूसाई संकल्प कहते हैं। चातुर्य मास तो जमीन पर लेटे बिना पूरा होता ही नहीं। चातुर्य मास में एक ही बार भोजन होता है, वस्त्रों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, ध्यान रखा जाता है। और एक बात और बोलूँगा, चातुर्य मास में एक ही तरह का अनाज खाया जाता है पूरा 4 महीना। क्यों आचार्य जी? एक ही तरह का अनाज, चाहे आप गेहूं खाएं तो 4 महीना वही खाएंगे, चाहे आप चना खाएं, जौ खाएं, जो भी आप अनाज खाते हैं, यदि आप चातुर्य मास कर रहे हैं तो अपने अनाज को आप बदल नहीं सकते। वही लेना है, अनाज के नाम पर वही लेना। ये नहीं कि आज कुछ और खा लिया, कल कुछ और खा लिया, परसों कुछ और खा लिया, नहीं। किसी ने मुझे पूछा, महाराज जी भटा बैगुन, तो मैं उन्हें निवेदन कर रहा था जो चातुर्य मास कर रहे हैं, चौमासा कर रहे हैं, उनके लिए तो बैगुन निषेध है। और लोग आयुर्वेद के सूत्रों में बैगन को बड़ा ठीक माना गया। भुना हुआ बैगन जिसे भत्ता कहते हैं, भुना हुआ बैगन
का भत्ता खाने से शरीर की पीड़ा बाहर आ जाती है। हाँ, उसमें थोड़ा हल्दी मिला करके, नमक वमक डाल डूल करके उसको, वैसे भी पहले चोट लग जाती थी, वहाँ बैगन का भत्ता बांध लेते थे। बैगुन, इसमें कोई गुण नहीं है इसलिए उसको बैगुन है, और फिर कहा जाता है कि इसमें एक गुण है इसलिए बैगुन है। क्या है कि इसका भत्ता खाने से शरीर की पीड़ा बाहर आ जाती है इसलिए बैगुन। पेट तो फुलाता है, पेट में गैस बनाता है। ये गोभी, फूल गोभी और बैगुन, फूल गोभी भी पेट को फुला करके रख देती है, इसलिए रात को तो नहीं खानी चाहिए बिल्कुल। मैं तो अपने प्रसंग में आपको लौटा करके लेके आ रहा हूं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके में हरि लाल की, बोलिए शंकर भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, 4, 5, 6, 7 दिन की कथा, 8 दिन की कथा, 9 दिन की कथा हुई, और जैसे ही 10वीं दिन की जो कथा पूरी हुई, आनंद हो रहा था। शीतल मंद सुगंध 3 तरह की हवा चल रही थी, प्रकृति में से रिमझिम रिमझिम थोड़ा पानी की बौछार गिर रही थी। और ऐसे ही धीमे, जैसे ही 11वां दिन आया, 11वें दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई, उसी समय रस्सियां तोड़कर एक प्रेत में से महापुरुष प्रकट हो गया। शिव महापुराण ने उसकी प्रेत पीड़ा का हरण कर दिया, और वो तुम्बरू के सामने बहुत रोया। उसने अपनी गलतियों का एहसास किया। जैसे उसकी आंखों की पानी की बूंदें जमीन पर गिरी, उसी समय भगवान महादेव वहां प्रकट हो गए, भगवान शंकर। चंचुला मग्न हो गई। चंचुला और बिंदुक दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े, बहुत रुदन किया। शिव ने सिर के ऊपर हाथ रख दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बेटा, मेरी बेटी, जो मेरी इस कथा को सुनते हैं, शिव महापुराण को सुनते हैं, वह तो मेरे लिए कार्तिकेय और गणेश से भी अति प्रिय हो जाते हैं। उसी समय एक दिव्य विमान चल के आया, और उस विमान में बैठ करके चंचला और बिंदुक दोनों भगवान के अमर धाम के लिए प्रस्थान कर गए, चले। तो तेन वैश्या कुसंगेन सुकृतम नासितम महत। जिस पुरुष ने वैश्याओं का संग किया, वित्त लोभेन मरहसी निर्भ्याजारण्य कृता, जिसने अपने धन का दुरुपयोग किया, शिव महापुराण की कृपा से ऐसे अधर्मी अन्यायी का उद्धार हो गया। तो विचार किया जाए कि इस कथा से हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा। बिल्कुल कल्याण होगा। मुक्तम च दुर्गतस्तम वै बिंदुगम तुम पिशाचकम मदाज्ञा विमानेन समानाय शिवांतिकम। भगवान के देव विमान पर बैठता हुआ प्रभु आज्ञा से भगवान के धाम के लिए चला गया। पिशाचम तारतम दिव्या शासना तुम्बरुगता। तुम्बरु ने कथा सुनाई, पिशाच योनि से वह मुक्त हुआ, उसके लिए आनंद हो गया। तो ये कथा सबका उद्धार, सबका आनंद कर देने वाली है। इसलिए सजग समझदार लोगों को जहाँ भी कहीं शिव महापुराण की कथा होती है, तो उस कथा को जरूर सुनना चाहिए। कथा आपने पूर्व में भी सुनी है। अभी हमने दिल्ली में कथा सुनाई, शिव महापुराण के अतरुद्र महायुग हुआ, तो उसमें महात्म्य को छोड़ करके आगे इस कथा का आरंभ किया। लेकिन यहाँ पर शिव महापुराण के महात्म्य में इस कथा को आपके सामने परोसा है। इसकी फलश्रुति में लिखा, यह दम सुनियाद भक्ता कीर्तित व समाहिता। जो इस महात्म्य को सुनेंगे, जो इस बिंदुक और चंचुला की कथा को सुनेंगे, सब भुक्ता विपुलान भोगा अंत्य मुक्त मापनियात। इस कथा के सुनने से शरीर के इस धरती के भोग और मृत्यु के बाद में उसको मोक्ष मिल जाएगा। ये भगवान शंकर का आदेश है। इतनी अद्भुत कथा ये चंचुला और बिंदुक की, ऐसी अद्भुत कथा है। आपके घर में शिव महापुराण होती है तो सावन का महीना है, तो ऐसी इन अद्भुत कथाओं को सुनिए जो हमारे लिए बहुत कल्याणकारी हैं, जो हमारी जिंदगी को आनंद से भर देती हैं। ऐसी कथा को अवश्य में सुनिए, बहुत आनंद हो गया। तो यह स्कंद पुराण से शिव महापुराण में महात्म्य लिया गया। जो कथा आपको सुनाई जा रही है स्कंद पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक है, और वहीं से यह महात्म्य श्री शिव महापुराण में भगवान व्यास ने
गाया है, जिसमें शिव महापुराण के अतिशय महात्म्य का वर्णन है। तो एक बार फिर मैं आपको यह निवेदन करूंगा, थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलता है, समय मिलता है, तो जहाँ संस्कृत में मूल इसमें शिव महापुराण का पाठ हो रहा है, सुनिए। यहाँ से इस कथा को सुनिए। शिव महापुराण की कथा ताप प्रताप संताप सबको दूर कर देती है। कल छुट्टी का दिन है, कल रविवार है। कल का महारुद्राभिषेक उन बच्चों के लिए, भाई लोगों के लिए बड़ा प्रभावशाली होता है जिन्हें काम नहीं मिला है, बेरोजगारी खत्म करे। रविवार का दिन है, दुश्मन भी सम्मान करे। रविवार का दिन है, कारोबार को रुकने न दे। भगवान सूर्य की कृपा बरसे। रविवार का महारुद्राभिषेक कुछ ऐसा ही होता है। कल छुट्टी का दिन है, अपनों को भी बुला लीजिए। दिन भर आप कहीं भी रहते हैं, कम से कम एक महारुद्राभिषेक, पोथी वालों के 2 हो रहे हैं, एक सुबह एक शाम को। सुबह वाले में न बैठ पाएँ तो शाम वाले में ज़रूर बैठें, शाम वाले में न बैठ पाएँ तो सुबह वाले में ज़रूर बैठें। जैसे आपसे हो सके वैसे आप, क्योंकि भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए महारुद्रा अभिषेक बहुत ऊपर है। अपने स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय बहुत ऊपर है। मैं कहता हूँ सावन में ही नहीं, महीना 2 महीने में हर शनिवार के दिन एक योग्य ब्राह्मण के द्वारा जल में सरसों का तेल डालिए और एक धार के प्रभाव से, और अपने स्वास्थ्य के लिए सिरा दे, अपने स्वास्थ्य के लिए आप महारुद्रा अभिषेक कीजिए। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, अतिशय प्रसन्न होते हैं। इधर नहीं दे सकता, इधर अतिशय प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जलधारा से वह प्रिय। भगवान शंकर को जलधारा बहुत ही ज़्यादा प्रिय, अति प्रिय। बाहर से भी हमें सुनने वाले जो लोग, आपके जो भी नाम आ रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जा रहा है। आज 7 बजे तक जितने भी नाम हमारे पास में चल कर के आएंगे, उनको भी आज के महारुद्राभिषेक से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अपने परिवार के लिए, घर में कोई बीमार है उनके लिए आज का महारुद्राभिषेक समर्पित हो रहा है। 7, सवा 7 बजे शुरू होगा। तो तब तक जो भी नाम आते हैं, अपने नाम गोत्र के साथ लिखाइए। हर वर्ष हम महाकाल की धरती पर अनुष्ठान करते हैं। अब के बार भी 8 तारीख से है, वहाँ 9 तारीख को आप आइए। उस दिन नाग पंचमी है। नाग चंद्रेश्वर महादेव का दर्शन कीजिए। दुनिया में इकलौता मंदिर है, साल में एक बार खुलता है। किवाड़ खोलते ही पिंडी के ऊपर सर्प दिखाई देता है। देखते देखते कहाँ चला जाता, आज तक उसका पता नहीं चला। भगवान महाकाल को दर्शन आपने बहुतों ने किए होंगे। तो अब के बार का सावन हमने 2 जगह बांट दिया है। आधा दे दिया है यहाँ के लिए और आधा दे दिया है वहाँ के लिए। तो दोनों ही दरबार बड़े अद्भुत हैं। 2 सोमवार, 2 सोमवार इधर और 2 सोमवार उधर। कहा 5 सोमवार थे, एक कहाँ चला गया? कहा 1 सोमवार गोपेश्वर भगवान को चढ़ा दिया। 22 तारीख को गौशाला से बड़ा अद्भुत महारुद्राभिषेक हुआ है। गौशाला से महारुद्राभिषेक 22 तारीख को हुआ। लोगों ने बड़े आनंद के साथ पूजन किया। अब के बार का सावन विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें 5 सोमवार पड़े हैं। सोमवार से सावन आरंभ है और सोमवार से ही सावन पूरा हो रहा है। 29 तारीख को जो सोमवार पड़ रहा है उसमें भरणी नक्षत्र आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा शुभ है। ये आगे वाला जो सोमवार आ रहा है इसमें देसी घी से महारुद्राभिषेक होगा। इसलिए होगा कि सोमवार के दिन सावन में भरणी नक्षत्र आ जावे तो ये श्री युक्त बना देता है, लक्ष्मीवान बना देता है, संपत्तिवान बना देता है। बाजार में गई हुई दौलत वापस आ जाए, कर्जे समाप्त हो जाए। भरणी नक्षत्र में सोमवार इतना प्रभावशाली है कि भगवान की कृपा से संभव है कि अब के बार जो 29 तारीख का जो सोमवार है उसमें भरणी नक्षत्र चल के आ रहा है। उसके नामांकन अभी से चालू हैं। ये पूरे हो गए तो फिर आप देखते ही रह जाएंगे, हो नहीं पाएगा। तो सोमवार का जो महारुद्राभिषेक है 1500 रुपये उसकी सहयोग राशि है। लेकिन जिनके 4 सोमवार हैं उनको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, उनको 4500 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है और एक अद्भुत अनुष्ठान में आपको भागीदारी मिल रही है।
एक बार जयकारा लगाइयो, बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय। कल इतना अच्छा माइक चला दिया, नजर लग गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। झारखंड और बिहार और पश्चिम बंगाल और यहाँ के जो भी आसपास के जो प्रदेश जुड़े हुए हैं, यहाँ का एड्रेस मैं आपको बता दूं। विराट पैलेस मंदिर रोड, और इस जगह पर अद्भुत अनुष्ठान चल रहा है। पूजा सुबह 7:30 बजे से लेकर के रात्रि को लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक है। और कथा के टाइमिंग्स दोपहर में 12 बजे हनुमान चालीसा शुरू, 12:30 बजे मेरा यहाँ आगमन और 4 बजे तक कथा चले। ये रोज़ का ये यहाँ का टाइमिंग्स हैं। इस समय में आप आइए, आप कहीं भी रुकें, सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। यदि कुछ कमरे खाली हों और आपको जगह नहीं मिल पाई है तो आपसे कुछ सहयोग ले करके, क्योंकि यहाँ पैसा देना पड़ रहा है, इतनी बड़ी जगह कोई बिना पैसे के थोड़ी मिले। अपना आश्रम तो है नहीं वृंदावन का, चाहे जब तक खाओ पियो मौज उड़ाओ। हाँ, वहाँ तो 1 टका लगता नहीं है। वो अभी भी आश्रम भरा ही हुआ है, तो एकदम भरा ही रहता है, फुल बटा फुल। वो टका तो लगता नहीं है वहाँ। चकाचक खीर पूड़ी मिलती है, चकाचक मठा के आलू खड़ी, हाँ खेत में लीक कर दे तो क्या बहू की गाली खाने के लिए जाना है। तो खूब डोकरियाँ पड़ियाँ, आराम से मटर गश्त, आनंद हो रहा है। रात भर कथा सुनती हैं, रात को 2 बजे तक, 2 बजे तक सो, हाँ अब कितना सोएंगी। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जब जगती हैं तब कथा ही सुनती हैं। उसमें मोबाइल है आजकल, तो ये बूढ़ी माताएं भी खूब, जो मुझसे ज़्यादा मोबाइल चला लेती हैं। मुझसे तो इतना चलाना भी ना, दोनों हाथ से टपट 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 करके चलाती हैं। अच्छी बात है कि आप कथा ही सुनती हैं। अब हो ही कथा ही सुनने के लायक, और क्या करेंगे। अब कथा ही लायक रहे न काऊ काम के सेतन को ले, अब तो बस भजन करो। अरे भजन करो, भजन में ही आनंद है। तो यहाँ तो बड़ी दूर चल कर के आए हैं, हर प्रकार के यहाँ खर्चे ही है। तो उसमें आप उधर कार्यालय में आप पूछ लेंगे, यदि जगह खाली होगी तो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, और इस अनुष्ठान में आपका भी एक सहयोग हो जाएगा। मैं तो आप सबको कहना चाहूँगा, सोमवार इतवार मंगलवार मंगला गौरी फिर आ रही है। हमने 4 मंगल की सहयोग राशि शायद 3500 रुपये का मैंने अनाउंस किया है। तो उस दिन भी मंगला गौरी पूजन भी इतना अद्भुत होगा, इतना अद्भुत होगा कि आपने देखा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर सभी पूजा पाठ अनुष्ठान एक विशेष पद्धति के अनुसार, इसलिए लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं। आश्रम की लिस्ट मेरे मोबाइल में आती है, मैं इधर आचार्य जी को भेज देता हूँ। कल भी जितने भी नाम आए हैं रात्रि तक, सब नाम हमारे यहाँ सब रजिस्टर्ड हो गए हैं। सभी ब्राह्मणों को आपकी नाम की पोथी की चिट दे दी गई है, आपके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। और इतना वह मांगलिक कार्य कर रहे हैं कि जिसको करने में बड़ा आनंद आ रहा है। घड़ी में 4 बजने वाले हैं। सत्संग टीवी के जितने भी श्रोता हैं तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएं। और एक वीडियो अभी 2 बजे इतनी बढ़िया डली है कि आप बेल का वृक्ष कौन सी दिशा में लगाएं आपको पता ही नहीं होगा। बेल वृक्ष की परिक्रमा सुबह करेंगे, दोपहर करेंगे, शाम को करें, आपको पता ही नहीं होगा। वो वीडियो डाली है और उसमें एक अद्भुत बात कही गई है कि एक बार चढ़ाया गया बेलपत्र कितनी बार तक चढ़ाया जा सकता है, आपको पता ही नहीं होगा। महादेव के ऊपर चढ़ाया गया बेलपत्र द्वारा 2 देवताओं के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, यदि चढ़ाते हो तो अपराध हो जाता है। इस वीडियो में यह भी चर्चा की गई है। यदि आपको टाइम ना मिले तो मैंने पहली बार यह वीडियो शास्त्र के अनुसार तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर प्रसारित की है। 2 बजे पहुंच गई है और सावन का महीना है, इसको आप सुन लें। 2 दिन का बेलपत्र महात्म्य तो मैं कलकत्ता की धरती पर निवेदन करूंगा, बोलूंगा। उसकी कुछ संक्षिप्त बातें हैं, उनको आप अवश्यमेव जरूर सुन लीजिएगा, आनंद हो जाएगा। मैं बोलता हूं कि शंकर जी के ऊपर चढ़ाएगा बेलपत्र, भूल से भी सूर्य और गणेश के ऊपर मत चढ़ाना। यानी कि शिव जी के ऊपर से उतारा और धोया और आपने गणेश जी के ऊपर और वहाँ जितने भी पंचायत में सबको चढ़ा दिया। सबको चढ़ा सकते हो लेकिन सूर्य और गणेश को नहीं चढ़ा सकते। सब हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बात पहुँचाई है। तो आज के महारुद्राभिषेक से जुड़ने के लिए
और मैं फिर कहना चाहूँगा, आप पूरी पोथी नहीं बिठा पा रहे हैं तो सार्वजनिक पोथी के लिए आप अपना नामांकन करा लें, क्योंकि इस पोथी की बड़ी महिमा है। इसलिए तुलसी तपोवन गौशाला के निमित्त भी 5 पोथियाँ यहाँ पर बैठी हैं। शिव महापुराण की 5 पोथी बैठी हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से 1.25 लाख गायत्री जपने का पुण्य मिल जाता है, तो पोथी रखवाने से तो कितनी बड़ी महिमा होगी जिसको शब्दों में गाया नहीं जा सकता। इतना बड़ा महात्म इस कथा का है और उसकी वो महिमा आप सुन ही रहे हैं। आइए, एक चौपाई जो रोजाना मैं आपसे बुलवाता हूँ, तो फिर आज क्यों चूकें। थोड़ी सी कथा को और आगे की तरफ लेके चलूँगा। सब मेरे साथ बोलिए। आसो तो से तुम अब आसो तो से तुम अब डरदानी, हरत हर दीन जन जान। आसो तो से तुम अब डरदानी, आसो तो से तुम अब डरदानी, आरती हरओ दीन जन जाने। आसो तो से अब डरदानी, आरती हरओ दीन जन जाने। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज की। जब सौनक्षियों ने महात्मा सूत जी से, ये नहीं चलते भाई, इतना अद्भुत चरित्र शिव महापुराण का सुना, आंख में आंसू आ गए और कहा कि इस कथा को सुनकर सबका मन होगा। इस कथा की नियम विधि क्या है, इस कथा को कैसे सुना जाए, इस कथा का आयोजन कैसे कराया जाए, उसके बारे में आप हमें बता दें। कहा देवज्ञम च समावीय संतोष्य च जनान्वितः मुहूर्तम स्वदीय शुद्धम निर्विघ्नेन समाप्त। कहा सबसे पहले इस कथा का मुहूर्त निकलवाइए, हाथ में मुहूर्त आ जावे। मुहूर्त की बड़ी महिमा होती है ज्योतिष में। मुहूर्त का भारी महत्व है। इस समय चातुर्मास चल रहा है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। जैसे बेटियों की सगाई वगैरह, बेटे के सगाई संबंध इन दिनों में नहीं होते। घर की नींव रख सकते हैं बनाने के लिए, लेकिन आप नूतन घर में प्रवेश नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, दुकान का गृह प्रवेश नहीं कर सकते, मुंडन संस्कार नहीं हो सकता, जनेऊ संस्कार नहीं हो सकता, कर्ण छेदन नहीं हो सकता। एक प्रदोष और एक गणेश चतुर्थी, ये दो को छोड़ करके कोई उद्यापन भी नहीं होता चातुर्मास में। तो चौमासे का जो समय है ये भजन पूजा पाठ के लिए, इन सब चीजों में मुहूर्त को देखा जाता है। तो कहा मुहूर्त हाथ में आ जाए, यहां सब लिखा हुआ है। इसमें वर्णन है कि कथा में यदि सोमवार पड़ जाए, प्रदोष पड़ जाए, संक्रांति पड़ जाए, तो एक कथा का फल
द्वादश बार कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। सावन के महीने में तो कथा 12 साल तक सुनकर जितना पुण्य प्राप्त करें उतना फल मिल जाता है। शिवरात्रि के समय पर यह कथा अनंत गुनी फलदायी होती है। शिव महापुराण की तो कथाएं बराबर क्षेत्रों में, मोहल्लों में, गली मोहल्लों में चलती रहती हैं। आप में ऐसे भी श्रोता हैं तो 250-250 किलोमीटर दूर से चल करके आए। घाटा नहीं है कुछ भी। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आज तो पता नहीं चल रहा, लेकिन आने वाले समय में दूर से आने वाले श्रोताओं के लिए ये कथा एक विशेष प्रकार का वरदान बन जाएगी। घाटा नहीं है किसी भी प्रकार का कथा में पहुंचने में। लिखा है ना, दूरे हर कथा केचित दूरे शंकर कीर्तन श्रेयासुद्रादयु ये चा बोधस तेसाम भविदेता है। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए, पहुंच नहीं पा रहे, तो वहां से ही मानसिक भाव से सुनिए तो भी आपको पुण्य मिलेगा। अथवा बहुत दूर है, जाने की कोशिश कीजिए, शायद कथा तक पहुंच ही जाए। कितने ही लोग, माताएं, चौथे वर्ण के लोग, चारों वर्णों के लोग शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रह जाते हैं। कहा गया है महादेव की कथा के ऊपर हर व्यक्ति का अधिकार है। चारों वर्णों में से मातृशक्ति के सहित सबका अधिकार है। ऐसे भोलेनाथ की कथा है जिसका सुनने का अधिकार सबको है। भविष्यति समाजे साधूनाम परमोत्सव परायणे पुराणस्य सेवस्य परमाद्भुतम। कहा गया है कि सत्पुरुषों के आने से जैसे आनंद हो जाता है, महापुरुषों के आने से जैसे आनंद हो जाता है, महापुरुषों के द्वारा जब ये कथा गाई जाती है तो स्थान में भी परमानंद की अनुभूति होती है। वो स्थान साक्षात काशी बन जाता है, पवित्र स्थान बन जाता है। वह है वर्णन किया, कार्यम संशोधनम भूमि लेपनम धातु मंडनम शिवालय च तीर्थेवा बने वा विग्रहे थवा कार्यम से पुराण से श्रवणास्तम। यह कथा शिवालय भगवान महादेव के सानिध्य में च तीर्थे, किसी तीर्थ में, वन में या नदी के किनारे कथा कराई जावे तो इस कथा का फल अपने आप में अनंत गुना होता है। कार्यम संशोधनम भूमि लेपनम धातु मंडनम, उस स्थान पर तरह तरह के शोभा उस स्थान की बनाई जाए, बढ़ाई जाए, अच्छा सा मंडप बनाया जाए। फल पुष्पाद विश्वम्य विश्वस्वेदान राजिता, फल फूलों से ग्रंथ पुराण की पूजा की जाए। चतुर्दिक्षु ध्वजारूप सपातका शोभन, वहाँ पर ध्वजाएं लगा दी जावे। संकल्प आसनम दिव्यम शंकरस्य परमात्मना, इस कथा के लिए भगवान शंकर को आसन दिया जावे, क्योंकि शिव के सानिध्य में जो भी कुछ किया जाता है वो अनंत गुना होता है। हमने भी भोलेनाथ को आसन दे रखा है। भगवान शंकर कथा सुन रहे हैं क्योंकि इसमें शिव महापुराण की कथा के लिए भगवान महादेव को आसन दिया जावे। फिर कहा गया है कि बालो युवात वृद्धोवा दरिद्रोवा विद्रोबला पुराण के समाबंध्य पूज्य सत्कृतार्थ हुई। कथा कहने वाला बच्चा, बूढ़ा, युवा, धनवान या गरीब, कैसा भी है, सुंदर कुरूप कैसा भी है, श्रोता को वक्ता के शरीर में भगवान महादेव का दर्शन करना चाहिए। शिव का दर्शन करते फिर यह कथा बड़ी प्रभावशाली है। नीच बुद्धि न कुर्वीता पुराणज्ञ कदाचन, कथा के प्रति कभी नीच बुद्धि मत रखिए। गुरवा संत वैभव जन्मनो गुणतस्य वही, संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में जो पुराणों का ज्ञाता है, पुराणों का विद्वान है, उसको परम गुरु माना गया है। ऐसा 25 नंबर के श्लोक में लिखा है। गुरवा संत वैभव जन्मतो गुणतस्य वही। एक तो जिनके घर में पांडित कर्म होता है तो उनके घर में जन्म लेने वाले सब बच्चे गुरु ही हो जाते हैं, और सबको गुरु कहा जाता है। कुछ लोग कुछ टीचिंग कर लेते हैं, पढ़ा देते हैं, किताबें पढ़ा देते हैं, विद्या पढ़ा देते हैं, तो उस गुण की वजह से वह गुरु हो जाते हैं। लेकिन इस ग्रंथ में लिखा गया है, कहा गया परो गुरु पुराणज्ञ तेषां मध्य विशेषता। परम गुरु वही है जो पुराणों का जानकार है, पुराणों का ज्ञाता है, उसको इस ग्रंथ में परम गुरु माना गया। करोड़ों योनियों सदगुरु माना गया। करोड़ों योनियों में जन्म ले ले करके भी दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा धरती पर कोई गुरु कैसे हो सकता है। ये भगवान शंकर की आवाज़ है। 26 नंबर का श्लोक है। यो ददात पराम मुक्ति कोण्य तस्मात् परो गुरु। जो पुराण वक्ता
दिव्य कथाएं सुना करके जगत का उद्धार कल्याण कर रहा है, तो उससे बढ़कर के परम गुरु कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? यो ददात पराम मुक्ति कौन तस्मात् पर गुरु लिखा हुआ है। तो पुराण का जो दिव्य वक्ता